बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मनपसंद पॉलिसियां। वज़ीर आला ने गुजरात के अलावा दीगर अजला की स्कीमों को बजट से आउट कर दिया। दीगर अजला में रोड सेक्टर की 60 अरब मालियत की 182 स्कीमों को बजट से निकाला गया है। लाहौर में नदरन लूप रिंग रोड की बहाली के लिए बजट में शामिल स्कीम को भी निकाल दिया गया है। महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब से स्कीमों को बजट से आउट करने की समरी मंगवाई गई। नई स्कीमों को बजट में शामिल करने से कबल फंड्स ना होने का बहाना बनाया गया। रोड सेक्टर के मंसूबे ज्यादातर नून लीग की हुकूमत ने बजट में शामिल कराए थे, जबकि रवा माली साल में रोड सेक्टर की 182 स्कीमों के लिए 6 अरब का फंड मुख्तस किया गया था। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिता, ये वो स्कीमें थी जो मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो उन्होंने अपना बजट पेश किया था रवा माली साल 2022-23 का। तो ये उनकी स्कीमें जो है वो शामिल की गई थी, जो कि वज़ीर आला पंजाब ने इन स्कीमों को बाकायदा बजट से निकालने की मंजूरी जो है वो दे दी। और इसके लिए महकमा मवासलात और तामीरात से एक समरी मंगवाई गई थी कि ऐसी स्कीमें जो कि हुकूमत ने अपने बजट में शामिल करवाई, उनको रिपोर्ट जो है उनको पेश की जाए। तो वो रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसमें 182 स्कीमें हैं जिनकी मालियत 60 अरब रुपए है और रवा माली साल के बजट के दौरान 6 अरब रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया गया था इन स्कीमों को। लेकिन अब इस पे बहाना ये बनाया गया कि नई स्कीमें जो है वो बजट में शामिल की गई हैं और वो नई स्कीमें भी ज्यादातर गुजरात की हैं, तो लिहाजा ये स्कीमें दीगर अजला की उनको निकाल लिया जाए। और इसमें गुजरात के अलावा दीगर जितने भी पंजाब के अजला हैं वहां से मुख्तलिफ जो स्कीमें जिनको रवा माली साल में बजट नहीं दिया गया था उनको बजट से फौरी तौर पर डिलीट किया गया। और इसमें ज्यादातर तादाद जो है वो लाहौर डिवीजन की है, जो 50 से ज्यादा इनकी स्कीमें निकाली गई। और लाहौर में रिंग रोड नादरों लूप की जो रिहेबिलिटेशन का एक प्लान था 3 अरब रुपए मालियत का, वो स्कीम भी बजट से बाकायदा तौर पर निकाल दी गई है। अब इसमें जो महकमा मवासलात और तामीरात की समरी भेजी गई थी उसके मुताबिक तो 60 अरब रुपए मालियत के ये मनसूबे जिनको बजट जो है रवा माली साल में नहीं दिया जा सका, तो लिहाजा उनको निकाल दिया गया और जो नई स्कीमें हैं सिर्फ उनको ही बजट दिया जाएगा। अब इसमें जो 6 अरब रुपए का बजट है ये भी दीगर अजला को वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद उन मनपसंद स्कीमों के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाएगा। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ने ये मनपसंद अपनी पॉलिसी को अपना कर पंजाब के अवाम के जो मुख्तलिफ अवामी फलाह के जो मनसूबे थे हमदुज़राए आमदरफ्त के, वो उन्होंने निकाल दिया है। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कीरकला ग्रीन टाउन के रिहायशियों का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक है। 24 घंटे सुई गैस न आने पर शहरियों को अजियतनाक मुश्किलात का सामना है। सख्त सर्दी और कमर तोड़ महंगाई से लड़ते शहरियों के शिकवे। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से वहाँ मौजूद रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइए। कीर कला में मौजूद हूँ जहाँ के रिहायशियों की जानिब से 24 घंटे सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद इस मुजाहरे में शरीक है और इन लोगों का कहना है कि 24 घंटे जो सुई गैस है वो ना आने के बायस हमें अजियतनाक मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए जी, 24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो किन मुश्किलात का सामना है आपको? देखिए जी, 24 घंटे हमारे इस इलाके में गैस नहीं आ रही। इस गैस की वजह से देखें अब जो मौसम है, इतना ठंड वाला मौसम है जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी बीमार हो रहे हैं। हम दवाई वगैरह भी उनके लिए लेने जाते हैं तो आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है, हम तो आटा भी नहीं ख़रीद सकते। जब इंसान कोई आटा ख़रीद नहीं सकता, अपने सिलेंडर जो अभी आप देख रहे हैं कि जो हर घर का जो दूसरा शख्स है वो सिलेंडर लेके जा रहा है और एलपीजी जो है वो एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है। हमें पता नहीं किस हुकूमत ने किस ज़हन में मुब्तला कर दिया है। इस वजह से यहाँ 24 घंटे गैस की वजह से हम वो परेशान। तरफ महंगा आटा और महंगी सब्जियां खरीदने की सकत ना रखने वाला जो है वो महंगी एलपीजी जो है वो किस तरह खरीद कर अपने बच्चों को रोटी खिलाए। तो इन लोगों का कहना है कि हुकूमत नजरसानी करे, नोटिस ले और कम से कम। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रुमेल थे, आगाह कर रहे थे। सोने की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार है। 3,300 रुपये मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,88,000 रुपये का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 1,72,333 का हो चुका है। 21 के रात फी तोला सोना 1,64,500 का हो गया है। शहजाद खान अब्दाली से मजीद रेट्स जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का रुझान बरकरार है। आज की अगर बात करें तो आज सोने की कीमतों में 3,300 रुपये का मजीद
इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिद 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 1,88,000 पे सामने आई है। और इसी तरह जो 22 कैरात फी तोला सोना है, इसकी नई कीमत 1,72,333 रुपए सामने आई है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,64,500 रुपए में फरोख्त किया गया। और इस हवाले से ज्वेलर बरादरी का ये कहना है कि सोने की बढ़ती हुई कीमतें जो है वो सोने की तजारत के लिए तबाहकुन है। सार्फिन की कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ती जवाब दे हुई चुकी है। कीमतें सोने की तजारत के लिए तबाहकुन है। बहुत शुक्रिया शहजाद। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि PSQCA के छापे जारी हैं। 4 मजीद गैर कानूनी स्टील मिलें बंद कर दी। सील की जाने वाली स्टील मिल से भारी स्टॉक जब्त कर लिया गया है। मिस्त्री शाह, हरबंसपुरा, बागबापुरा, काला खताई रोड पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन कार्रवाइयों का हवाल जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से बगैर लाइसेंस काम करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज मिस्त्री शाह, हरबंसपुरा, बागबानपुरा और काला खताई समेत दीगर इलाकों में इन इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और 4 मजीद स्टील मिलें जो थी वो बंद कर दी गई और उनका तैयार करदा भारी स्टॉक जो था वो भी कब्जे में ले लिया गया। इस माह में मजमूई तौर पर अगर बात करें तो अब तक 23 मिलों के खिलाफ PSQCA की जानब से एक्शन लिया गया है, जिनमें से 10 मिलों की जानब से लाइसेंस के असूल के लिए दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं, जबकि 9 केसेस जो हैं वो PSQCA की जानब से अदालत को भिजवा दिए गए हैं। और इस हवाले से DG पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का ये कहना है कि किसी को भी बगैर लाइसेंस काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका यह कहना था कि तमाम इदारे लाइसेंस के असूल। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की नई लहर बचाव के लिए बैरून मुल्क तस्लीम की जाने वाली वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। पंजाब में फाइजर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने पर विफाक से मजीद डिमांड कर दी गई है। विफाकी हुकूमत से फाइजर की 10 लाख खुराकें मांगी गई हैं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। इसकी जो नई लहर है XBB, उसने जो है वो इस नई किस्म ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तो दूसरी जानिब जो है वो पंजाब भर में लाहौर समेत जो कोरोना की बैरून मुल्क तस्लीम की जाने वाली वैक्सीन है उसका स्टॉक जो है वो उसकी अभी भी शदीद किल्लत का सामना है। फाइज़र वैक्सीन जो कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जो हैं वो उनके लिए रिकमेंडेड है और वो सिर्फ यही वैक्सीन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब है जो बैरून मुल्क जिसकी जो है वो अगर आपने लगवाई है तो आपका सर्टिफिकेट जो वैक्सीनेशन का वो तस्लीम किया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन जो है वो गुज़श्ता 1.5 माह से इसकी शदीद किल्लत का सामना है। 1 माह कबल जो है वो इसका स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, जिसके बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से वफाकी हुकूमत से इस्तदा की गई कौमी वजारत सेहत से और NIH से की थी उनको मज़ीद फाइज़र का जो है वो 1 मिलियन का स्टॉक जो है वो 1 मिलियन मीन्स के 10 लाख खुराकें जो हैं वो फ्राहम की जाएँ। लेकिन सिर्फ जो है वो 1 हफ़्ता कबल ये 1.5 लाख। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन इस वक्त सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलें। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो दिहाड़ीदार जो है उसका क्या बनेगा, जो रोज का रोज कमाता है, अपने घर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। और यहां मैं क्रेडिट दूंगा NCOC जिसके चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं असद उमर साहब को, और असद उमर साहब को और उनकी टीम को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसे तरीके से कोविड को हैंडल किया। सम ऑफ द लोएस्ट कैजुअलिटीज जो है दुनिया के बीच में, और 3 इदारों ने सराहा, उसमें आप वर्ल्ड बैंक भी हैं, WHO है और उसके बाद इकोनॉमिस्ट है, सब ने तारीफ की। उन्होंने कहा ये टॉप 3 मुल्कों का जो परफॉर्मेंस है उसमें पाकिस्तान एक है। और इस वक्त इसके दौरान खान साहब, अगली स्लाइड चले, खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने उस वक्त इन्वेस्ट करते रहे, हर उस जगह इन्वेस्ट करते रहे जिसमें एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन के बीच में, आपकी इंडस्ट्री के बीच में, लोकल इंडस्ट्री में, इसमें वो इन्वेस्ट करते रहे। टैक्स मशीनरी को उन्होंने एक किस्म से हमारी जो टैक्स मशीनरी आपको पता है FBR
के बारे में तो हम सारों के व्यूज़ हैं, उसको उन्होंने कहा कि इस तरह टैक्सेस जो हैं इकट्ठे नहीं होते, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो वो प्रोग्राम शुरू हो गए। तो अभी आप उन्होंने बताया होगा कि एनर्जी के ऊपर हमाद साहब ने कि जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करनी पड़ रही थी, वो इसलिए कि आपने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर वो लगा दिया, उसके ऊपर मैं नहीं ज़्यादा बहस करूँगा। उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम पे कर रहे थे, तो इनफ्लोज जो थी वो 450-500 अरब की थी शुरू के बीच में, जो 2018 में 19 में, उसको मतलब 100 अरब से कम पे लेके आ गए हमाद अजहर साहब। और इस साल वो जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।